देखिए षड्यंत्र कहना, अब चिखलाना चिखाना, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। भैया 15 महीने से ईडी उनके नाम की जांच पड़ताल कर रही थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट में पैसे जो लोअर कोर्ट थी उन्होंने तो नहीं है, नार्थ वेंजू में इनका केस चल रहा है, नहीं मिल रही ना वो है, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी संज्ञान में है तो नहीं है मिली। और एक भी काम बता दें, यहाँ के मुख्यमंत्री देश की राजधानी के वे विधायक हैं, वो अपने बड़े बड़े बात सिर्फ जनता के पैसों की लूट मचाकर इन्होंने वो बनाया है विज्ञापन। देखिए 5 साल में पैसे तो एक निर्धारित है, दायरे से बाहर पैसा खर्च नहीं किया इन्होंने, सारा जनता का पैसा लूट के प्रचार में लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद से ही आम आदमी पार्टी का उदय होता है और उसके बाद ये एक ऐसा पार्टी था जो एक आंदोलन से निकली थी और करप्शन फ्री इंडिया का नारा देती थी। और आज 2023 में बात यह है कि जो पूरी पार्टी है उसके आधा से ज़्यादा नेता जेल में हैं और चार्जेस क्या है, करप्शन के ही। अब क्या ये शुद्ध राजनीति हो रही है उनके खिलाफ, या फिर जो करप्शन से निकली हुई पार्टी है वो करप्शन के चंगुल में ही फंस गई है? अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या मानते हैं इस पूरे मुद्दे पे। क्या लगता है सर आपको? देखिए जो बात कर रहे हैं, जो आज गिरफ्तारी के अंदर है, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, रामलीला मैदान पर बच्चों की कसम खाते कट्टर ईमानदार। जब आप इतने कट्टर ईमानदार हो, घबरा क्यों रहे हो? आपको तो स्वागत करना चाहिए। देखिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एसआईटी गठित हुई थी तो उन्होंने स्वागत किया था और अकेले जाते थे एसआईटी में अपनी बात रखते थे, तो इनका घबराहट क्यों है? और किस बात की? भारतीय जनता पार्टी भी तो उस समय कहती थी कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। देखिए षड्यंत्र कहना, अब चिखलाना चिखाना, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। भैया 15 महीने से ईडी उनके नाम की जांच पड़ताल कर रही थी और लेकिन मिला क्या? सवाल तो ये अभी तक है कि आखिर 15 महीने में उन्होंने जांच किया तो आखिर क्या ऐसा मिला है, वो जनता के सामने पेश क्यों नहीं कर? जो अरोड़ा जी हैं, जो शराब घोटाले वो गवाह बने हैं, लेकिन सवाल यही है क्या अभी तक पब्लिक फोरम में कुछ आया क्यों नहीं? नहीं, जो आप गवाह के बिना पे जो गवाही होती है जब तो चोर मुजरिम पकड़ा जाता है। जब उनके नहीं मिला, अब मिला नहीं ना मिला तो कोर्ट करेगी ना। जब इनको न्यायपालिका का भरोसा नहीं तो आप बता दी ना, सत्येंद्र जैन जी बाहर क्यों नहीं आ रहे? मनीष सिसोदिया जी इसमें शराब मंत्री थे तो क्यों नहीं बाहर आए? 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं जमानत? सुप्रीम कोर्ट में तो अभी उनकी पेशी होनी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी होनी, जो लोअर कोर्ट थी उन्होंने तो नहीं है, नार्थ वेंजू में इनका केस चल रहा है, नहीं मिल रही ना वो है, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी संज्ञान में है तो नहीं है मिली। तो आप बात करें चित्रण की, आप बता दी ना, दिल्ली के 3 महीने से दिल्ली परिवहन निगम के सरकारी कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो गए उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही? जो बुजुर्ग पेंशन है उनको क्यों नहीं दी जा रही? जब ये कहते हैं दिल्ली पुलिस हमें दे दो। पेंशन की बात कर ही रहे तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए भी कई धरने पड़ रहे हैं, तो उस पर भी कोई ध्यान दे दे? नहीं, ये इनका समाज कल्याण विभाग, इनके मंत्री हैं, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। बात करेंगे जब इनसे क्या पूछोगे और एलजी पे उंगली उठा देंगे। और जो बात करते हैं स्कूलों की, एक नया स्कूल बता दे। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से विधायक हैं, छोड़ दो दिल्ली पंजाब पूरा देश, यहाँ से विधायक है, विधायक कोष से इस दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा में कोई अच्छा एक कार्य कराओ, कोई अच्छी डेवलपमेंट की हो, अच्छा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कराओ, बताए ना। और एक भी काम बता दें, यहाँ के मुख्यमंत्री देश की राजधानी के वे विधायक हैं, वो अपने बड़े बड़े बात सिर्फ जनता के पैसों की लूट मचाकर इन्होंने वो बनाया है विज्ञापन बनाया है। विज्ञापन में सबसे ज्यादा पैसे भी भारतीय जनता पार्टी खर्चा करती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में 3500 करोड़ रुपए खर्च किए। देखिए 5 साल में पैसे तो एक निर्धारित है, दायरे से बाहर पैसा खर्च नहीं किया इन्होंने, सारा जनता का पैसा लूट के प्रचार में लगा दिया। जो कहते थे दिल्ली पुलिस मुझे दे दो जी, वो जो पंजाब में पुलिस दे दी जाती है तो वहाँ के थाने पर जो खालिस्तान समर्थक है वो उस थाने को घेर लेते हैं, उस पर दबंगी दिखाते हैं, तो कहाँ से पुलिस दे दी? और जो बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट करे ना, और जो 67 विधायक जीत कर। तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो राज्य के अधीन नहीं आना चाहिए, वो केंद्र के पास ही रहना चाहिए? देखिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना कि दिल्ली पुलिस मांग कर रही है। 4 राज्य की बात, हरियाणा में भी राज्य के पास है, राजस्थान में भी राज्य के पास है। यही मांग तो दिल्ली सरकार की भी है। नहीं, दिल्ली सरकार की, दिल्ली के पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। यही तो सवाल है, वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हैं। दर्जा कैसे दे देंगे? अगर दर्जा देंगे तो यहाँ के लोगों की ही भलाई होगी, क्योंकि उनके वो फिर जो जनता है सीधे तौर पे अब जवाबदेह जो होगी वो तो राज्य की सरकार होगी। ये भैया आप पहली बार तो दिल्ली में सन 93 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की,
ठीक है। कौन भारतीय जनता पार्टी ने भी तो बोला है कि वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा की उन्होंने भी बात करी थी। देखिए मांग रखी है मैनिफेस्टो में, हम मना नहीं करते। अब जो नहीं मिल रहा तो काम तो किए ना। शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली का डेवलपमेंट किया, हमने निकाला नहीं, कोई नहीं किया। आपको लगता है कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया है दिल्ली का? देखिए शीला दीक्षित की मानसिक सोच दिल्ली के डेवलपमेंट की बात थी, कांग्रेस की सोच नहीं थी। उन्हें कांग्रेस वो किसकी नेता थी, कौन सी पार्टी की नेता थी? देखिए कांग्रेस कौन सी पार्टी की नेता थी? कांग्रेस की वो लीडर थी, चीफ मिनिस्टर थी। अब 20 विधायक भाजपा के भी थे, उन्होंने भाजपा के विधायकों को भी फंड दिया। राजकुमार चौहान जी यहाँ के दिल्ली के विकास मंत्री थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी फंड दिया। और जब बोलने का मौका सदन में पूरा दिया जाता था, यहाँ पर 8 विधायक है, सदन में बाल उठा के फेंक दिया जाता है। इनकी दादागिरी है। 67 MLA जीत लिए, दिल्ली का कोई डेवलपमेंट किया तो बताए ना जनता को। और जो बात करप्शन की है तो इन्होंने करप्शन किया है, ये माने आज माने कल माने परसों माने, अब मानेंगे। लेकिन अभी तो जांच चल ही रही है, आप इतना आश्वस्त कैसे कि करप्शन हुआ ही है? देखिए करप्शन जो इतनी अच्छी ये लिकर पॉलिसी होती, एक के साथ एक भरी, 2% से 12% कमीशन बढ़ा, और कमीशन बढ़ने के बावजूद भी राजस्व घटा। जो राजस्व 2% में आता था वो उससे भी ज्यादा घाटा हुआ। तो किस कहाँ ये तो लगता है आपके आबकारी नीति में कमी थी। तो जिस प्रकार आपने देखा कि हमने बात की कि किस प्रकार से 2011 में जिस पार्टी का उदय करप्शन फ्री इंडिया के नाम से होता है, आज वही पार्टी करप्शन के चंगुल में फंस के उसके आधे 3-4 जो सबसे महत्वपूर्ण नेता है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, अभी फिलहाल सब जेल में है। और अब ये आंच जो है अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचने वाली है, ऐसा कई लोगों का मानना है। सत्यपाल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2024 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे। अब पता नहीं क्यों, लेकिन यह बात सच होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि 24 के चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल में होंगे या फिर वो चुनाव में आराम से प्रचार करेंगे और इंडिया अलायंस के लिए वो प्रचार करके जीतने का काम करते हैं, या जो भी होता है ये जनता तय करेगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।